विजयनगर में वार्षिक उत्सव चल रहा था और एक कीमती फूलदान से शुरू हुई गलती एक सेवक की जान पर बन आई। लेकिन तेनालीराम ने गुस्से में लिए फैसले को कैसे पलट दिया? चलिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहार में महाराज को रत्नजड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रख लिया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज का ये आदेश सुनते ही तेनालीराम महाराज के पास आया और बोला, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप अपने इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की बात पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीराम रमैया के पास गया और उससे बोला, तुम चिंता मत करो। अब मैं जो कहूं तुम उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसा ही करना। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूंगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहां उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक बार बचे हुए 3 फूलदानों को एक बार देखना चाहता हूं, जिनकी वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनालीराम के कहे अनुसार तीनों फूलदानों को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ डाला? रमैया बोला, महाराज, आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूटेंगे तो 3 और लोगों को मृत्युदंड दिया जाएगा। मैंने इन्हें तोड़कर 3 लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। रमैया की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर किया था? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली और हमें भी यह बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तेनालीराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी बुद्धि से न सिर्फ एक निर्दोष को बचाया, बल्कि महाराज को भी एक जरूरी सबक दे दिया। गुस्सा कभी अच्छा फैसला नहीं करवाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में।